दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स मेंटर मोहित में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो अपनी सीरीज प्रिंसिपल मैनेजमेंट चल रही थी उसी के एक यूनिट डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग का पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग स्टाफिंग के कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग आदि कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज का जो यूनिट है डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग, उसमें हम लोग आज स्टाफिंग जो कि इस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है उसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं पहले मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होती है? द टर्म स्टाफिंग में बी डिफाइंड एज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल टू फिल इन वेरियस पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अंदर वेरियस पोजिशंस होते हैं जिनके लिए हमें मैन पावर की जरूरत होती है। उन्हीं को भरने की प्रक्रिया ही स्टाफिंग कहलाती है। तो स्टाफिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें हम लोग हायर और डेवलप करते हैं मैन पावर को जो उस वेरियस पोजीशन को फुलफिल करे। तो इस फंक्शन में हम लोग बहुत सारी चीज़ को डिटरमाइन करते हैं कि क्या साइज है, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ को ही हम लोग स्टाफिंग कहते हैं। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट जानने के बाद हम लोग चलिए जान लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या है स्टाफिंग के। तो स्टाफिंग जो है उसको हम लोग इस निम्नलिखित पॉइंट पे हेडिंग पे जान सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला जो है वो है की टू अदर मैनेजरियल फंक्शन। जो स्टाफिंग है वो एक की है। जितने भी अदर मैनेजरियल फंक्शन हैं, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो स्टाफिंग से क्लोजली रिलेटेड है। उसके बाद बिल्डिंग हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप, और ये क्या करती है? मैन पावर रिलेशनशिप को बिल्ड करती है ऑर्गेनाइजेशन में। विथ स्मूथ ह्यूमन रिलेशन, एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। और अगर ह्यूमन रिलेशन स्मूथ रहेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा चलेगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिशमेंट के लिए हार्ड वर्किंग और स्किल मैन पावर की ज़रूरत होती है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी इंस्पायर करते हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट, कोई भी मैन पावर एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्टाफिंग द्वारा भरी जाती है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को देती है। उसके बाद पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन, और इनके कंट्रीब्यूशन भी पोटेंशियल होते हैं, उन्हें हम लोग जान लेना चाहिए। ये थे इंपॉर्टेंस। चलिए अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं स्टाफिंग के प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप स्टाफिंग में होते हैं जिसके द्वारा हम लोग स्टाफिंग कंप्लीट होती है। सबसे पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन पहले सर्च करती है कि उनके पास कितने जॉब है और कितने लोगों की आवश्यकता होती है। उसके बाद रिक्रूटमेंट, उसके बाद वो लोग एप्लीकेशन रिलीज़ करते हैं कि हम लोग इतने लोगों की ज़रूरत है, आप लोग इन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उनके बाद लोग जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसमें से छटनी होती है कि इस राइट जॉब के लिए इस कैंडिडेट के पास ये राइट स्किल और ये राइट फीचर्स वगैरह है कि नहीं। उसके बाद उन लोगों में से जिन्होंने एप्लीकेशन किया था उन लोगों में से राइट कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद एक ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट का प्रोग्राम होता है। जब उस ओरिएंटेशन में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्हें अवगत कराया जाता है और इन्वायरमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट से, और उन्हें जॉब वगैरह के बारे में बताया जाता है, वर्किंग कंडीशन वगैरह के बारे में बताई जाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप जो कि है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। उसके बाद अगर किसी स्पेशल काम के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। 2 तरीक़ा से ट्रेनिंग होती है, एक ऑफ जॉब और एक इन जॉब ट्रेनिंग। इन जॉब भी ट्रेनिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग भी फॉलो करते हैं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है। उसके बाद हम लोग रेमुनरेशन देते हैं उनके काम के बेसिस पे, जो सैलरी डिफाइंड होती है या जो बात होती है सैलरी पे, उस हिसाब से हम उन्हें रेमुनरेशन देते हैं। उसके बाद उनके काम का बीच में इवेल्युएशन भी किया जाता है कि उनके परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन किया जाता है कि उन्होंने जो ट्रेनिंग के दौरान सीखा और वो काम जो कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर वो काफ़ी अच्छा करते हैं तो उन्हें प्रमोशन भी दिया जाता है, और कभी कभी कुछ अगर अनुरूप नहीं करते जितना ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है तो कभी कभी उन्हें ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है दूसरी जगह। तो ये कुछ स्टेप थे। तब चलिए कुछ एलिमेंट को जान लेते हैं स्टाफिंग के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे प्रश्न बने हैं। तो पहला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सर्च करते हैं कैंडिडेट जो कि ज़रूरत पड़ती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, और उन्हें हम लोग स्टिमुलेट करते हैं कि वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करें। ये रिक्रूटमेंट कहलाती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट और या सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट 2 प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक होती है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होती है? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही टेक प्लेस होती है, थ्रू प्रमोशन, थ्रू ट्रांसफ़र, थ्रू री एम्प्लॉय ऑफ द एक्स एम्प्लॉय। मतलब अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो रिटायर हो चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें वापस बुला लेते हैं, ये री एम्प्लॉयमेंट कहलाती है।
तो इस तरह इंटरनल सोर्सेज से हम लोग भर सकते हैं खाली जगह को। उसके बाद कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज भी होती है। एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो सकती है या एम्प्लॉयमेंट एट फैक्ट्री लेवल हो सकती है। एम्प्लॉय एक्सचेंज से भी हम लोग कभी कभी राइट कैंडिडेट को एक्वायर करते हैं। कभी कभी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती है जो प्रोवाइड करती है कैंडिडेट को कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग कैंपस लगाते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो ये सब कुछ सोर्सेस है जिससे हम लोग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरे एलिमेंट, स्टाफिंग के दूसरे एलिमेंट को जान जाते हैं, जो कि वो सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग हायरिंग करते हैं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इट इज़ अ टेक्निक corresponding ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट विद द स्किल एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रोफेशनल। अर्थात ये एक टेक्निक है जिसमें हम लोग स्किल और क्वालिफिकेशन जो एम्प्लॉय की है वो ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट से मैच खाती है या नहीं खाती है, उसे हम लोग देखते हैं। तो सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में क्या अंतर होती है उसे भी हम लोग जान लेते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें जान लेते हैं। तो ये दोनों में जो अंतर है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो मैंने यहाँ बताया, मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये एक पॉजिटिव अप्रोच है, सिलेक्शन नेगेटिव अप्रोच है, वगैरह वगैरह। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ हम लोग अपने तीसरे एलिमेंट को जान लेते हैं जो स्टाफिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग एक स्टेप है जो प्रोवाइड की जाती है सिलेक्टेड कैंडिडेट को कि वो काम को किस तरह कंप्लीट करे, उसके काम किस तरह किया जाएगा, हाउ टू ऑपरेट अ वर्क, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग क्या एक प्रोसेस है। तो ट्रेनिंग के भी बहुत सारे मेथड है। मेनली दो तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, एक ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है और एक ऑफ जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। ऑन जॉब मतलब वो काम भी कर रहा है प्लस उसे ट्रेनिंग भी दी जाती है, इसमें प्रोफिशिएंट लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। और ऑफ जॉब में नए कैंडिडेट जिसके अंदर जेन्युइन वर्किंग कंडीशन में उन्हें कैसे काम करना वगैरह वगैरह सिखाया जाता है, तो ये ऑफ जॉब ट्रेनिंग होती है। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होती है या एम्प्लॉय अप्रेजल, ये परफॉर्मेंस रिव्यू होती है या करियर डेवलपमेंट डिस्कशन होती है। इज एन अप्रोच वेयर द जो परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय कैलकुलेटेड बाय द इमीडिएट मैनेजर एंड सुपरवाइजर, जो उनके सुपरवाइजर या मैनेजर होते हैं उनके द्वारा उनके जॉब परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाता है, यही परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। उसके बाद हम लोग एक और एलिमेंट को जान लेते हैं जो कि है प्रमोशन एंड ट्रांसफर। प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, व्हाट इज प्रमोशन या व्हाट इज ट्रांसफर। तो प्रमोशन क्या है? प्रमोशन में हम लोग उसे एक हाई पोजीशन पर, हाई जॉब पर ट्रांसफर करते हैं, तो ये प्रमोशन कहलाती है। ये प्रमोशन में उन्हें उसके सैलरी भी इंक्रीज होती है और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। ट्रांसफर में क्या होता है? ट्रांसफर में हम लोग वर्कर को किसी एक केस से शिफ्ट करके किसी डिफरेंट वर्क यूनिट में या डिफरेंट ब्रांच में ट्रांसफर कर देते हैं। मान लीजिए वो सपोज वो कोलकाता में काम कर रहा है, किसी कारण उसके काम में कुछ ये है या उनके रहने वगैरह में कुछ दिक्कत है, इसीलिए प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है ताकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बेटर रूप से चल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना था। हम लोगों ने कुछ टॉपिक को जाना जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी ला के देता रहूँगा, जिसमें हम लोग PDF फॉर्म में आप लोगों को रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस इसका एक सिंपल और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहे और इस चैनल को इसी तरह प्यार देते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।